नमस्कार दोस्तों, आज के बीच बहस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पूरा देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है। बाबा साहब के विचारों पर समाज के हर वर्ग में चर्चा हो रही है। कई बार ऐसा माहौल हो जाता है कि समाज के लोग महापुरुषों को बांट कर देखने लगते हैं। ऐसे में महापुरुषों के जीवन और उनके विचारों से समाज का बड़ा वर्ग वंचित रह जाता है। बाबा साहब का जीवन और उनके विचार पूरे राष्ट्र और समाज के लिए प्रेरक रहे हैं। आज के मुद्दों की बात करें तो भी उनके विचारों में उनका समाधान नजर आता है। आज का जो हमारा बीच बहस का विषय है, वर्तमान परिस्थितियों में बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का योगदान। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं ट्राइफेड के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व विधायक रमेश चंद मीणा जी। मीणा जी ने भारतीय राजस्व सेवा में भी अपनी सेवाएं दी हैं। ये भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रहे हैं। मीणा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। मीणा साहब, जैसा कि विषय हमने आपको बताया, लेकिन हम अपने विषय वस्तु पर बात करें उससे पहले हम दर्शकों के लिए आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप बाबा साहब के जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालें, ताकि हमारे दर्शक उनकी जीवनी को, उनके उस वर्तमान परिस्थितियों में जो उन्होंने संघर्ष किया, उनके बारे में वो समझ सकें। जी अशोक जी, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को अपना नमस्कार निवेदन करता हूं, और इसके साथ में ये देखना चाहिए कि हमारा देश जब आज बाबा साहब अंबेडकर के विचारों से प्रेरणा ले रहा है, उनके बनाए हुए संविधान से के आधार पर चल रहा है, तो उनके जीवन में 14 अप्रैल 1891 में, जो कि उनका जन्म हुआ था उस समय, और वहाँ से लेके 6 दिसंबर 1956 तक उनका जीवन काल, उसमें कैसा रहा, किस प्रकार से संघर्ष करके वो आगे बढ़े, और इस संघर्ष के बीच में कौन कौन ऐसे तत्व रहे, किस तरह की उनकी परिस्थितियाँ रही कि उनको किन लोगों ने और किन परिस्थितियों ने और किन प्रेरणा ने संबल प्रदान किया जी। और उस संबल के आधार पे इतने बड़े संविधान की, जो कि पूरे विश्व का एक बहुत ही मॉडल है, वो उन्होंने बना के दिया। और उसमें भी शुरुआत, कोई ऐसा संविधान नहीं होगा जिसमें ये लिखा होगा कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, वो समाजवादी बाद में जुड़ा है, लेकिन वी द पीपल ऑफ इंडिया से ये प्रारंभ हुआ है। तो यानी उनके जो विचार है उनको वहीं से देखा जाना चाहिए। तो उनकी जो जीवन यात्रा है और उनके जो विचार है, जो संविधान की प्रस्तावना है, वो बहुत कुछ उसमें स्पष्ट कर देती है। और जो अपने संविधान के सारे अनुच्छेद है जी, उनसे भी प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि केवल 2, 4, 5 अनुच्छेदों को पढ़ के और उनके आधार पर ही पूरे बाबा साहब को देखना, ये बहुत बेईमानी होगी। और ये भी देखना चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे और विधिवेत्ता तो थे ही ये, और दलित लीडर वो भी थे, लेकिन इन सब का तालमेल, सामंजस्य, और किस प्रकार उनको उन्होंने भारत के लोग और भारत की उन्नति के लिए किस प्रकार से उन्होंने अपना योगदान दिया, ये संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। और इसी रूप में एक चलते फिरते महापुरुष का जो इस देश में जन्म हुआ, और उनको उनकी प्रेरणा से आज हम लोकतंत्र में एक अच्छा संविधान है हमारे पास में, और इस प्रकार से उनको देखा जाना चाहिए, ऐसा मेरा विचार। रमेश जी, मीणा, उनको जो बाबा साहब हैं, उनका जो लालन पालन हुआ, उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई, वो बहुत ही मुश्किल हालात में हुई, लेकिन उन्होंने उन विपरीत हालात में भी खुद को तैयार किया और राष्ट्र की स्वतंत्रता में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। बाबा साहब के जीवन को आप किस प्रकार से देखते हैं? बाबा साहब के जीवन तो हर एक के लिए प्रेरणादायी रहा है, और हर एक के लिए प्रेरणादायी आगे आने वाले समय में भी रहेगा। परंतु जैसे कि उन्होंने खुद भी कई बार उस व्यथा को वर्णन किया है कि किस प्रकार से मुझे स्कूल में अलग से बिठाया जाता था, अलग से पानी पिलाया जाता था, दूसरों से अलग जो व्यवहार किया जाता था, कितने ऊपर से पानी पिलाया जाता था, कितना अछूत का
बर्ताव किया जाता था। लेकिन इस सब के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को संघर्ष करके और इस प्रकार तैयार किया कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था जो स्कूल है लंदन में, वहाँ तक वो जा पहुँचे। तो उसके पीछे उनके माता पिता का तो योगदान था ही, और उसका स्वयं का उनका जो एक व्यक्तित्व था चमत्कार, एक और एक जिसको कह सकते हैं कि एक अवतारी रूप था, तो उस रूप में जो गए। लेकिन उसके साथ साथ में उनको जो सहयोगी रहे और उनके जो संबल प्रदान करने वाले रहे, तो बड़ौदा स्टेट के गायकवाड़ जो स्टेट है, उन्होंने भी उनको आगे बढ़ाने के लिए कितना योगदान दिया। तो वो केवल इस प्रकार इसलिए नहीं दिया कि उनके कोई बहुत ही नज़दीक थे अथवा एक ये थे, लेकिन वो हमारी संस्कृति में है, भारत की संस्कृति में, कि अच्छे को आगे बढ़ाना, उसको योगदान देना बिना जाति के भेदभाव के। हमारे एक जो संस्कृति है वो मानव को इन परिस्थितियों में किस प्रकार से मतलब सहयोग देती है, वो भी एक महत्वपूर्ण है। तो इन सब से ये अपने को देखना चाहिए कि सारी परिस्थितियों के बाद में भी सब लोगों ने उनको संविधान सभा में भी जो उच्च स्थान दिया, तो अकेले उनके वोट से नहीं दिया जी, वो सबके प्रयासों के कारण, क्योंकि उनका स्वयं की मेहनत इतनी थी और योग्यता और प्रतिभा को पहचाना। लेकिन वो प्रतिभा को पहचान करके उनको उचित और सम्मानजनक स्थान दिया, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। और हम सब के लिए गौरव की बात है कि भारत के संविधान को इस रूप में लाने में और संपूर्ण संविधान सभा ने उनको ऐसा सम्मानजनक स्थान दिया। बहुत ही अच्छे विचार रखे आपने उनके बारे में, और ये बहुत सही बात है मीणा साहब कि वो जो परिस्थितियां थी उस वक्त जातिगत छुआछूत भेदभाव इतना था, और उस माहौल में एक दलित वर्ग का जो लड़का है वो अपने विल पावर के आधार पर उस नीचे से तबके से उठ करके और देश के संविधान का निर्माता बना। ये बहुत बड़ी बात है। अगर जज्बा हो, विल पावर हो, तो आदमी किसी भी परिस्थितियों से लड़कर अपना मुकाम हासिल कर सकता है। मीणा साहब, एक बात और है कि डॉक्टर अंबेडकर जाति मुक्त हिंदू समाज की कल्पना करते थे। वो जातिगत भेदभाव के विरुद्ध भी थे। आज की बात करें तो अब समाज में बड़ी संख्या में अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं। क्या हमारा समाज बाबा साहब की कल्पना के अनुरूप ही आगे बढ़ रहा है या कुछ और? हाँ अशोक जी, इसमें 3 बातें प्रमुख है जी। तो सबसे मुख्य बात तो ये है कि बाबा साहब की जो कल्पना थी, उनका विचार था कि जाति मुक्त हिंदू समाज जी। तो इस प्रकार से उन्होंने जाति मुक्त हिंदू समाज बनाने के लिए और जो दलित जातियां हैं उनको किस प्रकार से अन्य के मुकाबले सामाजिक स्तर और सामाजिक सम्मान दिया जाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसी संकल्पना के आधार पे उन्होंने आरक्षण की वकालत की थी जी। तो आरक्षण की वकालत हिंदू समाज में रहते हुए की थी। उन्होंने स्वयं ने इस बात को किया कि जो अस्पृश्य वगैरह, क्योंकि हिंदू में अस्पृश्यता है, तो हिंदू में अस्पृश्यता है, इसलिए हिंदुओं की जो जातियां हैं, जो अछूत जातियां हैं, वो इसमें अनुसूचित जातियों में आएगी जी। और क्योंकि इस्लाम इसको छुआछूत को मानता नहीं है, उसमें सभी इस प्रकार का है कि इस्लाम में कोई छुआछूत नहीं है, इसलिए उसमें कोई अछूत की या अनुसूचित जाति की संकल्पना नहीं है जी। और इसी प्रकार जैसे ईसाई है, तो ईसाई में भी ये मानते हैं कि हमारे यहाँ भी कोई अछूत नहीं है। तो उन्होंने एक आदर्श जो हिंदू समाज की जो संकल्पना की, उसका संवैधानिक आधार भी इसी रूप में दिया कि जो हिंदू रहेगा और हिंदू में जो अस्पृश्य है उनको, लेकिन अब दुर्भाग्य से कई लोग क्या है कि ईसाई धर्म ग्रहण कर रहे हैं और वो क्रिप्टो क्रिश्चियन बन के इसका लाभ ले रहे हैं और वो एकदम बाबा साहब के विचारों के एकदम विरुद्ध है। उन्होंने कभी इस बात को, संविधान सभा की बहस भी देखो तो इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं किया कि एक दूसरे धर्म में रह के और जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति रहे, इसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। नहीं, मेरा ये कहना था कि अगर मान लीजिए हिंदू समाज विभिन्न जातियों में बटा हुआ है, छुआछूत भी है, ऊंच नीच भी है, तो क्या उनकी ये कल्पना थी कि पूरा हिंदू समाज जातिगत व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठकर एकजुट होकर विकास करे? हाँ, ये तो स्पष्ट विचार है भी और संविधान में दिया भी है कि
सबको समानता का अधिकार रहेगा, लेकिन जो सेविंग क्लॉज है जी। कि इसमें ये इनको विशेषाधिकार रहेगा, नहीं तो उनकी संकल्पना तो संविधान में ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया और संपूर्ण संविधान सभा में उसको किया भी है। तो जाति के आधार पर नागरिक का, भारत के नागरिक का भेदभाव नहीं होगा, और इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन इस बात में खपा दिया कि किस प्रकार से दलित वर्ग को एक सम्मानजनक स्थान दिया जाए। तो हिंदू समाज में जाति विहीन समाज की संकल्पना ये बाबा साहब की एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी, जिससे कि ये केवल हिंदू समाज नहीं परंतु पूरा देश मजबूत बनेगा इससे, ऐसा उनकी, और इस व्यवस्था को उन्होंने संविधान में डाला भी है, सबने स्वीकार भी किया है इस रूप में। इसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को और उनके वक्तव्य, उनके कर्तव्य, इनको सबको इसी रूप में देखा जाना चाहिए कि वो हिंदू समाज को और मजबूत करने के लिए और उसको एक जाति विहीन हिंदू समाज बनाने के लिए बहुत बड़ा उनका योगदान है। लेकिन जब उनको लगा कि ये हिंदू समाज और कुछ लोगों के, कुछ जातियों के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने इसको ऐसा घोषित किया कि ये तो सुधर नहीं पाएगा और मेरे जीवन काल में मैं इसको, हमारे दलित समाज को इस प्रकार का देखना चाहता हूँ कि वो अत्याचारित नहीं रहे, प्रताड़ित नहीं रहे। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो वो उन्होंने बड़े सोच समझ के स्वीकार किया कि ये भारत भूमि से ही जन्मा हुआ धर्म है और भारत भूमि में इसका बहुत प्रभावशाली स्थान रहा है। क्षत्रिय, ब्राह्मण से लेके और सभी वर्गों के, सभी जातियों के लोग इसके अनुयायी रहे, ये सोच के, इसी संकल्पना के साथ कि ये कोई हिंदू धर्म से बहुत अलग नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म की जो दोष है उनसे मुक्त है, ऐसा सोच के उन्होंने बौद्ध धर्म बाद के अपने जीवन काल में ग्रहण किया और अपने अनुयायियों को भी यही बताया। तो आप उनके उन विचारों से सहमत है? शायद उन्होंने जो आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी वो इसी विषय में की थी कि जो नीचे का तबका है उनको अगर आरक्षण मिलेगा तो वो ऊपर के तबके के समानता के साथ आ जाएगा और फिर पूरा हिंदू वर्ग एक समाज में एकजुटता के साथ आगे बढ़ेगा, फिर ये व्यवस्थाएं खत्म हो जाएगी जो ऊंच नीच छुआछूत है। क्योंकि जो पहले का गरीब तबका था और जो पिछड़े वर्ग के लोग थे वो गरीबी में अपना जीवन यापन करते थे, तो शायद आरक्षण का विचार उनके मन में तभी आया होगा कि इनको जब तक हम ऊपर के तबके के बराबर नहीं लेके आएंगे तब तक इनका विकास संभव नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि उनके ये विचार होंगे? हाँ, तो विचार तो उनके थे ही, यही विचार थे और उनके स्वयं के रहते हुए उन्होंने ही ये किया था कि ये आरक्षण केवल 10 वर्ष के लिए है जी। तो 10 वर्ष में उन्होंने ऐसी संकल्पना की थी कि 10 वर्ष में इन्हें प्रावधानों के आधार पे और ये दलित समाज है वो बराबर रह जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने जब देखा कि ये तो संभव हो नहीं रहा है तो उसके आधार पे फिर उन्होंने बड़ा एक निराशापूर्ण माहौल में और उस प्रकार से हिंदू समाज से अलग होके एक अलग रास्ता किया। लेकिन इसको जो पूरे संघर्ष को उनके जीवन के को देखा जाए तो उन्होंने हिंदू समाज को मजबूत करने के लिए हर प्रकार का प्रयत्न किया और हर प्रकार के प्रयत्न करने के बाद में जब उन्होंने ये देखा कि कुछ विशेष वर्ग है, कुछ लोग हैं इस प्रकार के जो इस व्यवस्था में दलित वर्ग को आगे आने नहीं देंगे, तो उन्होंने कई तरह के प्रावधान किए, जिसमें ये प्रावधान आरक्षण का तो था ही, लेकिन उन्होंने ये भी सोचा कि भाई अब यहाँ पे नहीं हो रहा है तो हिंदू समाज को छोड़ के अपने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया जाए। तो इस प्रकार का एक बात है। परंतु उनका जो आप देखो कि कब उन्होंने ये बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, उससे पहले तो पूरी तरह से हिंदू समाज के सारी बातों को वो मानते थे, कहते थे। यहाँ तक कि जो नरेंद्र नाथ मंडल थे वो उनसे भी बड़े प्रभावशाली थे। वो मुस्लिम लीग के साथ में रह के और उन्होंने पाकिस्तान की वकालत की और अपमानित होके, बेइज्जत होके वापस आ गए। तो आज उनको नरेंद्र नाथ मंडल को कोई याद नहीं करता। लेकिन बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है, जो हिंदू समाज को मजबूत करने के लिए लगातार उन्होंने प्रयत्न किया था कि पिछड़ी जातियों को सम्मानजनक के स्थान मिलेगा, पिछड़ों को पहले अगर प्राथमिकता मिलेगी, सबको समानता हो जाएगी, तो ये हिंदू समाज मजबूत हो गई। लेकिन बाद में जो परिस्थितियां हुई उसके कारण से उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाया।
रमेश जी, बाबा साहब महिला शिक्षा को लेकर के भी बड़े चिंतित रहते थे कि उनका ये मानना था कि महिलाएं जब तक समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं होगी, वो पुरुष के बराबरी में उनका दर्जा नहीं होगा, तब तक हमारे समाज और हमारे राष्ट्र का निर्माण उस गति से आगे नहीं बढ़ेगा जिस गति से अगर वो बराबरी में आ जाएंगी तो होगा। तो महिला शिक्षा के प्रति उनके क्या विचार थे और उनका क्या योगदान रहा, और वर्तमान परिस्थिति में आप क्या देखते हैं कि उनके जो विचार थे वो अभी किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से लागू कर रही है सरकारें, और कितना बदलाव हुआ है महिला शिक्षा के प्रति? अब बाबा साहब ने तो क्या है कि सबसे पहले यही विचार था उनका कि सारे भारत के नागरिकों को समान अवसर मिलना चाहिए जी। तो समान अवसर मिलना चाहिए, तो दलित वर्ग को किस प्रकार से आगे बढ़ना है। और उन्होंने दलित वर्ग के साथ साथ में ये भी अपने विचार प्रकट किए हैं, ये भी लिखा है, लिखा ही नहीं है, संविधान में प्रावधान भी किए हैं उन्होंने जी। कितने ही प्रावधान किए हैं जो उनके स्वयं के प्रेरणा से, स्वयं के इनिशिएटिव से उन्होंने महिलाओं को समान एक तरह से वोट का अधिकार, जो कि अन्य देशों में भारत से जो लोकतंत्र जहाँ पे था उस प्रकार जी, का जी। उनमें महिलाओं को वोट का अधिकार बाद में मिला। जबकि भारत में उसी समय मिल गया था पहले ही। इसमें उनका बड़ा योगदान रहा। इनमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। और इसके साथ साथ में जैसे पर्दा प्रथा है जी, या जैसे इनका बुर्का है, तो उनके प्रति भी उनका यही था कि महिलाओं को जब तक इस प्रकार से ये जो पर्दे के अंदर रहेगी या बुर्का के अंदर रहेगी, तो वो कभी भी उस तरह से व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता और वो बराबरी का दर्जा कभी हासिल नहीं कर सकती। तो और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने इस प्रकार के उनका था विचार और प्रावधान भी किया। तो उन्होंने इस प्रकार का किया कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में सब प्रकार से आगे बढ़ने का अवसर मिले। तो उसको तो अपने संविधान में देख ही रहे हैं आज की कि किस प्रकार से महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में जो आगे बढ़ रही है। ये तो बाबा साहब के जो संविधान है और सब जो संविधान सभा ने ये किया था बाबा साहब के नेतृत्व में, उसका ही तो एक परिणाम है जिसके कारण से आज महिलाओं को इतना हमारे देश में आगे स्थान मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात की, क्योंकि वो उन्हीं के विचार थे जो आज महिला शिक्षा पर और गवर्नमेंट काम कर रही है। सरकारों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चला रखे हैं ताकि महिलाएं समाज की मुख्य धारा में आएँ। इसमें उनका बड़ा योगदान रहा। मीणा साहब, एक बात और है कि आज के मुद्दों की अपन बात करें, कश्मीर में अनुच्छेद 370 हो या फिर समान नागरिक संहिता, इन मुद्दों पर बाबा साहब भी स्पष्ट थे। उनके अनुसार चलते तो इन समस्याओं का हल बहुत पहले ही हो चुका होता। तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, एक तो एकदम स्पष्ट है और अब तो ऐतिहासिक तथ्य है कि बाबा साहब ने 370 को कभी स्वीकार नहीं किया जी। और उनके खुद के आप स्वयं के विचार जो देखो, अगर संविधान सभा में उनके भाषण, उनके वक्तव्य देखो, तो उससे स्पष्ट पता चलता है कि 370 के वो एकदम खिलाफ थे। और उसके साथ साथ में वर्तमान परिस्थितियों में जो दूसरे जैसे समान नागरिक संहिता है जी, समान नागरिक संहिता के भी उन्होंने बहुत बड़ी वकालत की थी कि जब तक समान नागरिक संहिता नहीं होगी तब तक इस देश के संविधान को और पूरी पूर्णता नहीं कर पाएगा ये संविधान। लेकिन कुछ कारणों से अब उस समय तो इस तरह का था कि 370 भी का भी प्रावधान किया ही था। अब उसमें पूरी संविधान सभा की अनुमति थी, तो बाबा साहब की भी अनुमति हम मान सकते हैं, लेकिन जो उस बात से वो सहमत नहीं थे स्वयं। अगर उनके विचारों के अनुसार काम किया जाता तो 370 जैसे मुद्दे, समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दे आज शेष नहीं होते ही नहीं होते। अगर उनकी पूरी तरह चलती, पूरी तरह मानी जाती, तो ये तो मुद्दे बचते ही नहीं आज की तारीख में। तो मीणा साहब, क्या आपको लगता है कि बाबा साहब के जीवन के जो बहुत सारे अनेक महत्वपूर्ण पहलू हैं उनको लोगों ने भुला दिया या सरकारों ने भुला दिया? खाली आज के जो लोग हैं, आज का यूथ है, उन्हें सिर्फ आरक्षण से ही जोड़ के देखता है कि बाबा साहब ने एक तो हमारा संविधान बनाया है और संविधान में उन्होंने आरक्षण दिया है। उन्होंने बहुत सारा योगदान समाज को दिया, इस देश के विकास में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपके क्या विचार हैं इस विषय में? अब वैसे तो
अशोक जी, इस बारे में बाबा साहब का व्यक्तित्व ऐसा है कि मैं तो एक बहुत छोटा आदमी हूँ जी। कि पूरी तरह से उसको ये नहीं क्या बताऊँ इस बारे में। लेकिन जितना मैंने जाना है, पढ़ा है, समझा है, संविधान सभा के डिबेट्स देखे हैं और उनके जो जीवन काल को पढ़ा है, उसके आधार पे मैं तो यही निवेदन करूँगा जी। कि उनको केवल आरक्षण के जरिए उसके चश्मे से ही नहीं देखा जाना चाहिए जी। क्योंकि जो उनकी स्वयं का जो संविधान बनाया है, तो संविधान सभा की प्रस्तावना को ही देख लो आप केवल, तो उसी से आपको पूरा समाधान मिल जाएगा कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए जी। और उसकी जो ये करते हैं और व्यक्ति की गरिमा और उसकी समानता सुनिश्चित करने के लिए, तो जो सेविंग क्लॉज बनाया है तो उसको देखना चाहिए कि उनके जो विचार थे सबके लिए एक जैसे थे जी। कोई ऐसा नहीं था कि कोई दूसरी जाति का है तो उसको वो पीछे रखना चाहते थे, परंतु जो जातियां अपने आप को सामाजिक स्तर पे ऊंच मानती है, और आज भी मैं ये देखता हूँ कि कुछ लोगों में जो अहंकार का कारण से भाव रहता है, तो मैंने तो स्वयं पंचायत के छोटे छोटे चुनाव में भी देखा है जी। कि आम दिन पे तो उनको दूसरी तरह से व्यवहार करेंगे, लेकिन जब पंचायत के चुनाव आते हैं, अरे लाना भाई पानी लाना, और उसके यहाँ चाय भी पियेंगे और बाकी समय पे उसको अछूत समझेंगे जी। तो ऐसी बहुत सी जगह देखी है। आज भी राजस्थान की ये जो मानसिकता है, इस देश की मानसिकता है, ये ऊंच और नीच की, ये समाप्त हो जानी चाहिए। और बाबा साहब को केवल आरक्षण के जरिए से नहीं, जो नौजवान है वो भी इनको संपूर्ण व्यक्तित्व से अगर समझे, तो आपको ये देखो कि किस प्रकार से उन्होंने उन परिस्थितियों में, जब परिस्थितियां एकदम विपरीत थी और अपने आप को भारत रत्न और एक विश्व के बहुत महान एक वैचारिक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित कर दिया जी। तो बिना आरक्षण के जब स्थापित कर दिया, तो यूथ को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि आरक्षण का तो अलग है, वो तो आपके लिए प्रावधान है ही जी। लेकिन आरक्षण का अलग है तो उसकी छतरी तो है ही, और उसके जरिए उनके दूसरे तरफ जो आयाम देखो, उनका राजनीतिक विचार देखो, उनके आर्थिक विचार देखो, उनका जीवन का संघर्ष देखो कि किन परिस्थितियों में वो इतने बड़े हो गए बिना आरक्षण के जी। तो अपने को भी और नौजवानों को ये प्रेरणा लेनी चाहिए। तो वो बड़े हो गए तो भारत के लिए एक पूज्य पुरुष हो गए, तो किस कारण हो गए, एक संविधान बनाया तो किस कारण हो गए, तो वो केवल आरक्षण के आधार पर नहीं देखना चाहिए। बाबा साहब को इस प्रकार से एक रूप में, संकुचित रूप में देखना एक बहुत बड़ी, मैं तो इसको मूर्खता ही मानता हूँ। और दूसरे भी जो वर्ग है वो भी इस बात को समझें कि किस प्रकार से अपने आप को एक हिंदू समाज में रहते हुए उन्होंने आगे बढ़ाया, भेदभाव के बाद में आगे बढ़ाया, तो उनका एक बहुत बड़ा उपकार है हमारे ऊपर, पूरे हिंदू समाज के ऊपर, पूरे देश के ऊपर एक उपकार है कि उन्होंने ऐसा संविधान हमको बना के दिया कि जिसमें ये देश लगातार प्रगति कर रहा है, इसका लोकतंत्र कायम है और इसको और भी आगे कैसे मजबूत किया जाए, एक अपना कर्तव्य समझ के। तो आरक्षण तो एक अधिकार है ही, लेकिन नीति निर्देशक तत्व उसको देखो आप कि भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी है, उसके आस्था का सम्मान करना है, एक दूसरे का ये विचारों का सम्मान करना है, व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करना है। ऐसी सब बातों को देख के तो संपूर्ण जो पूरे 370 अनुच्छेद है उसके दृष्टि से अगर देखेंगे अपन, तो तभी बाबा साहब को कुछ समझ पाएंगे, पूरा तो तब भी नहीं समझ पाएंगे। मुझे लगता है कि अब हमारा जीवन तो काफ़ी छोटा है इस बारे में उनको समझने के लिए, तो भी नौजवानों से मैं यही कहूँगा कि उनको केवल एक वर्ग विशेष तक ही सीमित नहीं रखे और उसके नाम पे दूसरे लोगों को गाली देना, ये भी एक बहुत बड़ी मूर्खता है जी। ये भारत को मजबूत करने का जरिया नहीं है। उनके जो संविधान बनाए हैं, संविधान जो उन्होंने बना के दिया है, उसको सम्मान करने का तरीका नहीं है। संविधान की मूल प्रति देखो आप, उसमें राम का चित्र है,
उसमें कृष्ण का चित्र बिल्कुल है। बिल्कुल, आप सही बात बता रहे हैं और ये ही होना भी चाहिए। एक्चुअली यूथ को ये समझना चाहिए कि बाबा साहब ने जिन स्थितियों परिस्थितियों से अपने आप को संघर्ष के साथ उस मुकाम तक पहुंचाया, ये बहुत बड़ी प्रेरणा आज का यूथ ले सकता है। उन्हें हम सिर्फ आरक्षण से ही जोड़ के ना देखें, हर व्यक्ति को एक ऊंचा मुकाम हासिल करने के लिए उतनी मेहनत करनी चाहिए। मीणा साहब, आज आपने इस कार्यक्रम में शिरकत की, हमारे दर्शकों के लिए आपने एक बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बाबा साहब के बारे में उनको जानकारी दी और आपने स्टूडियो में आने के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। नमस्कार।